आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा के बारे में। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, कैसे ये परीक्षा होती है, कब होती है, कौन से बच्चे हैं जो इस परीक्षा को दे सकते हैं, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज आप जान जाएंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन से विषय आते हैं, फिर इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं, कैसे ये एक बोर्डिंग स्कूल की तरह होता है, तो हर बारीकियों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए थे। मतलब ये एक प्रकार से आप समझिए कि सरकारी स्कूल ही होता है, सरकार के माध्यम से इसको पूरा मैनेज किया जाता है। और लगभग हर राज्य में और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी जगह पर ये स्कूल होते हैं और सीबीएसई से ही मान्यता प्राप्त होते हैं। देखिए, हर साल ये एग्जाम होता है, तारीखें अलग अलग होती है। जैसे इस बार जो एग्जाम है वो दिसंबर में होना है और इसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट पहले कुछ और थी, लेकिन वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। तो 27 अगस्त 2025 इसके लिए आखिरी डेट है और 13 दिसंबर को इसकी परीक्षा होने वाली है 2025 में। तो पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, फिर एक प्रवेश परीक्षा होगी, उसके बाद उसमें आपका परिणाम आएगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर आपको इस विद्यालय में, नवोदय स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा और यहां पढ़ सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश राज्य लिखा है तो 13 दिसंबर 2025 को 11:30 बजे से इसकी परीक्षा होने वाली है। अब देखिए, इसके लिए आपको यह सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है कि यह 6वीं से लेकर 12वीं तक के लिए होता है। यानी 6वीं क्लास से इसमें पढ़ाई शुरू होती है, तो इसमें रहना खाना सारी सुविधाएं जो होती हैं, पूरी जो एजुकेशन है वो इस स्कूल में निःशुल्क होती है। लेकिन 6वीं से 8वीं तक आप इसमें 9वीं और 11वीं में भी प्रवेश ले सकते हो, क्योंकि कई बार बच्चे छोड़ देते हैं किसी कारण से, कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, तो अलग से कुछ वहां पे प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से कुछ बच्चे इस बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट मोस्टली केसेस में 6वीं से ही आप इसमें कंटिन्यू कर पाते हो। तो अगर आप 5वीं कक्षा में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पहले से मतलब कई बच्चे हो सकते हैं ना कि जो 5वीं परीक्षा में फेल हो गए हो या अभी 4थी कक्षा में, तो कोई भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप अपनी लाइफ में एक ही बार इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और 5वीं में जो पढ़ रहे हैं वही बच्चे इसकी परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि 6वीं से फिर आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलता है और आप इसका हिस्सा बन जाते हैं। तो यही सारी जानकारियां यहां पे लिखी हुई हैं। देखो, एक तो इसमें रीजनिंग विषय आता है। आपने देखा होगा कि वो आकृतियां बनी हुई होती है और आपको देखना होता है कि अगला फिगर कौन सा होगा। तो रीजनिंग बहुत आसान आती है, थोड़ी सी अगर मेहनत कर ले बच्चा तो 2-3 महीने में सारी चीजें बहुत अच्छे से वो सीख सकता है। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि पहली बार आपको इसका ऑनलाइन कोर्स भी हम देने वाले हैं। अभी तक कहीं भी आपको इसका कोई कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कम फीस में हम इसका ऑनलाइन कोर्स निकाल रहे हैं। तो कोई भी बच्चा घर बैठे मोबाइल पर विनर्स एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत अच्छे शिक्षकों से घर बैठे वो पढ़ सकता है। तो अगर थोड़ा भी समय उन्होंने निकाला तो आराम से सभी विषयों की, पूरे सिलेबस की तैयारी हो जाएगी। तो आपको बहुत जल्द विनर्स के एप्लीकेशन पे इसका कोर्स मिल जाएगा और उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर का ये होता है, 60 मिनट का आपको समय मिलता है। फिर मैथ्स के आपके 20 प्रश्न होते हैं, 25 नंबर इसके होते हैं, आधा घंटा 30 मिनट मिलेगा। और एक भाषा परीक्षा है जिसके 20 प्रश्न, 25 नंबर, 30 मिनट होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। हर प्रश्न 1.25 नंबर का होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आपने अगर कोई प्रश्न लगाया, उसका आंसर गलत है तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि कौन इसके पात्र हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आप 6वीं कक्षा से इसमें प्रवेश लेते हैं, तो 5वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है, 5वीं जिसका रनिंग है, 5th क्लास में रनिंग है, वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं, है ना। बाकी मैंने कई सारी चीजें यहां पे लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। दूसरा, आप अपने जिले के, आपके जिले में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है या आपके आसपास जो नवोदय स्कूल है, उसी के लिए आप एलिजिबल हो, आप वहीं के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहीं और के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यह भी बहुत जरूरी है। तो आपका जो स्थानीय जाति प्रमाण पत्र होता है या आपका जो स्थानीय कह सकते हैं कि आइडेंटिटी का जो प्रूफ है, वो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमने लिखा भी है कि केवल संबंधित जिले से बोनाफाइड निवासी या उसी जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत उम्मीदवार जहां नवोदय विद्यालय स्थापित है, इसके माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र हैं, है ना। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है। तो आप जिस जिले में हैं, आपको वहां का प्रूफ लगेगा और वहीं पे आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे और उसी के आसपास जो स्कूल होगा, नवोदय स्कूल, उसी के लिए आप पात्र हो पाएंगे। ठीक है, और यहां कुछ चीजें आप और पढ़ सकते हैं।
उम्र की बात करें तो 9 साल से लेकर 13 साल तक की इसकी उम्र होती है। जैसे 1/5/2014 से लेकर 31/7/2016 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सुविधाओं की बात करते हैं तो देखिए, 6वीं 7वीं और 8वीं, मतलब जैसे आपने परीक्षा दे दी, आपका नाम आ गया, आपने एडमिशन ले लिया, 6वीं 7वीं 8वीं तक आपको कुछ भी नहीं देना होता है। 100% निशुल्क हर चीज फ्री होती है 6वीं से लेकर 8वीं तक सभी बच्चों के लिए। लेकिन 9वीं से कुछ चीजें शुरू होती हैं। तो 9वीं से 12वीं तक सामान्य छात्रों के लिए 600 रुपए की एक विद्यालय विकास निधि हमेशा हर महीने ली जाती है। अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं तो 1500 रुपए प्रतिमाह उनसे लिया जाता है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा के नीचे के छात्र हैं तो उनसे कोई शुल्क नहीं होता है। और किसी भी कैटेगरी की अगर बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तो उनके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब लड़कियों के लिए तो टोटल फ्री है ये। ठीक है, किसी भी कैटेगरी की वो हो उनके लिए हमेशा ये निःशुल्क रहेगा। बाकी सबके लिए 600 है। सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं तो उनके लिए 1500 रुपए यहां पर रहता है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती है। जैसे 6वीं 7वीं 8वीं में तो आपको भाई भोजन बहुत व्यवस्थित सारी चीजें मिलेंगी। आवास, रहना पूरा आपको वहीं पे हॉस्टल रहेगा तो वो आपको पूरा मिलेगा और ये सब निःशुल्क है। यूनिफॉर्म आपको मिलेगी, जितनी भी किताबें हैं, जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, सामग्री है, सब कुछ आपको मिलेगी। और मेडिकल कि आपको जनरली कुछ छोटा मोटा सर्दी जुकाम बुखार ऐसी नॉर्मल चीजें होती है तो वो भी पूरा जो खर्चा है वो इसी के अंतर्गत उठाया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए निःशुल्क होती है। 9वीं से 12वीं के बाद भी रहेगा, बस आपको जो मंथली चार्ज देना है, बाकी कोई अलग से इसमें चार्ज नहीं देना होता है। और पढ़ने के फायदे क्या है भाई? वैसे तो अधिकतर पेरेंट्स का ही ड्रीम होता है कि उनके बच्चे जो हैं इस जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी प्रकार से उन्हें एडमिशन मिल जाए, क्योंकि एक डिसिप्लिन वो यहां पर सीखते हैं। पेरेंट्स से अगर आप थोड़े दूर रहते हैं तो बच्चे का, क्योंकि घर पे कहीं ना कहीं बच्चे की जो व्यवहार होता है माता पिता के साथ रहता है, और वही बच्चा जब बाहर दूर रहकर मतलब उस बैकग्राउंड में रहता है, उस माहौल में रहता है, तो उसके बहुत चेंजेस उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो एक रूटीन बहुत प्रॉपर बन जाता है। और जब बच्चा माता पिता से दूर रहेगा तो फिर जो कहा जाएगा वो माना जाएगा। लेकिन बच्चा जब अपने माता पिता के साथ होता है तो सबसे ज्यादा परेशानियां वहीं पे होती है। तो इसलिए भी पेरेंट्स चाहते हैं कि वहां पे जब हम नहीं होंगे, क्योंकि माता पिता उसकी कमजोरी होते हैं, वो नहीं है तो फिर जो आप बोलोगे, जितने बजे उठना है, जो खाना है, वो सारी चीजें रहेंगी। सारी दिक्कतें घर पे ही होती है। तो आपका एक रूटीन बहुत अच्छा बन जाता है। टाइम से उठना है, टाइम से स्कूल होमवर्क करना है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, आपके नए साथी वहां पे मिलते हैं, सभी पढ़ने वाले ही बच्चे वहां पर होते हैं, एक्टिविटीज वहां पे होती है, तो स्पोर्ट्स है, सारी चीजें, उसमें भी आपको बहुत अच्छा स्कोप वहां पे मिलता है, आप डिसिप्लिन सीखते हो। तो बहुत सारे सुधार बच्चे के अंदर आते हैं। और मैंने पर्सनली बहुत से बच्चों को देखा है कि जो नवोदय विद्यालय में जाके स्कूल में कुछ साल बिताकर उनके अंदर गजब के चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि इसमें अगर बच्चा चला जाए तो बहुत सुधार होगा और बच्चे का भविष्य अच्छा हो ही जाता है जनरली। तो यही हमने यहां पर मेंशन करा है कि विद्यार्थियों में व्यवहारिकता को लेकर व्यवहार गुणों का विकास होता है, सामाजिकता उसके अंदर आती, प्रॉपर एक रूटीन उसका होता है, एक अच्छा स्कूल, एक क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलता है ना, मेहनती वो बनता है। तो बहुत सारे चेंजेस पर्सनैलिटी को लेकर और अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर बच्चे के अंदर निश्चित रूप से आते हैं। तो अब तैयारी कैसे करें इस पर हम बात करते हैं। देखिए, पहला, आपके आसपास कई सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो इसकी तैयारी कराते होंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, कुछ महीनों में ही आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि आपके आसपास जो शिक्षक हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हो। दूसरा, आपको किताबें मिल जाएंगी मार्केट में जिसमें बहुत सिस्टमेटिक आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। जैसे हमने भी इसकी किताब लॉन्च करी है और आप एक बार इस किताब को देखेंगे तो आपको कोई और किताब पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि इतने अच्छे से सारी चीजें हमने कवर करी है। तो इसमें पूरा सिलेबस, सॉल्व पेपर, सॉल्यूशंस और बच्चे को भाषा समझ में आए, बहुत आसान तरीके से सारी चीजें इसमें करी और जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो सब हमने इसमें कवर किया है। तो आपको विनर्स पब्लिकेशंस की ये किताब मिल जाएगी। आप इसको फ्लिपकार्ट से या हमारी विनर्स पब्लिकेशंस की एप्लीकेशन है उससे, आपके आसपास जो दुकानें हैं वहां से इसको बुला सकते हो। ऑनलाइन भी बुला सकते हो, घर बैठे आपके पास आ जाएगी, या आसपास दुकानों से भी आप ले सकते हो। और इसका कोर्स हम विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पर लेकर आ रहे हैं, जिसकी फीस 1000 रुपए से भी कम रहेगी, आप ये मान के चलिए। और बच्चे को बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड वहां पे प्रॉपर वीडियोस रहेंगे, तो बच्चा बस दिन में 1 घंटे का समय निकाल ले और आराम से उससे पढ़ते रहे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। क्योंकि इसमें कोई बहुत कठिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा बच्चा अगर पढ़ लेगा तो वो इसको परीक्षा को निकाल सकता है। क्योंकि अधिकतर बच्चे
स्कूल के साथ साथ उतना पढ़ नहीं पाते हैं या फिर उतना सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। और जो बच्चा थोड़ा समय निकाल लेता है, पढ़ लेता है, थोड़ा सा इन चीजों में इंटरेस्ट ले लेता है, उसका एग्जाम निकल जाता है। तो बहुत टफ एग्जाम नहीं है, कोई टफ सब्जेक्ट्स नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चे को समय निकालना पड़ेगा, वो इस परीक्षा को निकाल सकता है। तो आप एक तो ये तरीका हो सकता है ना। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को, और इवन पेरेंट्स भी अगर थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे तो वो भी कर सकते हैं, पर वही है कि पेरेंट्स के पास समय होना चाहिए, फिर बच्चा जनरली अपने पेरेंट्स की उतनी नहीं सुनता है, तो ये सब चैलेंजेस होते हैं। और आपको हो सकता है कि आपको लगे कि यार ऑनलाइन कोर्स बच्चे के लिए वो क्या ही उसमें पड़ेगा, लेकिन आप विश्वास करिए, विनर्स एप्लीकेशन पर लाखों बच्चे हर दिन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और लाखों की संख्या में विद्यार्थियों ने चयन लिया है घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करके। तो अब वो जमाना नहीं कि ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, ऑनलाइन भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, और आने वाला युग पूरा उसी का है। तो आपके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी होगी, जो भी डाउट्स हैं वो सारे उसमें क्लियर होंगे, और घर बैठे शानदार वो अच्छे से पढ़ सकता है। कुछ घंटों का समय निकालना है, आप भी उसके साथ बैठें, और टीचर्स हमारे इतने अच्छे से समझाते हैं कि बच्चे को लगता है कि हाँ वो डायरेक्ट उससे कनेक्टेड है। बाकी आप साथ में बैठ के क्लासेस देखेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। आप चाहें तो मोबाइल की जगह थोड़ा बड़ा कोई लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या टैबलेट पर भी क्लासेस चला सकते हो, वो सुविधा भी आपको मिल जाएगी, वो एप्लीकेशन में वो फीचर होता है। तो आप एक तो ये किताब बुला सकते हो, और इसकी प्राइस ओनली 249 है, ये आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट है, मीशो है, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, आपके आसपास की जो दुकानें हैं कहीं पर भी ये किताब आपको मिल जाएगी। पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। और कोर्स के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, वहां से आप इस एप्लीकेशन पे पहुंच के आराम से तैयारी कर सकते हैं। जैसे इसका कोर्स लॉन्च हो जाएगा मैं उसकी भी जानकारी के लिए एक वीडियो बना दूंगा, और बाकी आप इस पे विजिट करेंगे कुछ दिनों के अंदर तो आपको कोर्स इसमें मिल जाएगा। और किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, इससे आप घर बैठे बुला सकते हैं। और अगर आप विनर्स इंस्टीट्यूट को पहले से जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि काफी बड़ा हमारा जो विनर्स इंस्टीट्यूट है, इसका सोशली अगर देखा जाए, यूट्यूब पे देखा जाए, तो बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी इसकी हमसे जुड़े हुए हैं। सरकारी नौकरियों की तैयारी हम कराते हैं, तो ऑलरेडी लाखों विद्यार्थियों का विश्वास विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ है। अब हम जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ कुछ ऐसे एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी एक सही एजुकेशन दें। हम बड़े बच्चों के साथ तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए भी एजुकेशन में थोड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आए, उनके लिए इजी गोइंग चीजें बनाएं, उनके लिए भी कुछ बेहतर करें, क्योंकि आज के समय के लिए वो चीज बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने अभी नवोदय परीक्षा को लेकर ये इनिशिएटिव लिया है। तो इसका कोर्स भी आपको मिलेगा, किताब तो हम लॉन्च कर ही चुके हैं। उम्मीद है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एग्जाम से रिलेटेड समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, एक और वीडियो लाकर मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। सभी प्रकार की जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में आपको कोर्स और बाकी चीजों से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो अगर आप पेरेंट्स हैं या आप अपने बच्चे के लिए नवोदय के लिए अप्लाई करवाना चाहते हो, तो आपके पास, मतलब पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन 27 अगस्त इसकी आखिरी डेट है, उसके पहले उसका फॉर्म फिलअप करवा दीजिएगा। सो थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।